एक ऐसा ही नौजवान, बहुत ही होनहार नौजवान ताहिर सऊद किरतपुरी के नाम से यहाँ मौजूद है। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, माइक पर तशरीफ़ लाएँ और उनके बारे में ये बता दूँ कि जैसे आज जश्न की महफ़िल यहाँ आरास्ता हुई है, बहुत पहले इसी तरह की महफ़िल किरतपुर में जनाब ताहिर सऊद किरतपुरी ने बर्पा की थी, जिसमें हम सब वहाँ गए थे। इनकी ज़ियाफ़त का अंदाज़ भी निराला था, अनोखा था, और इनकी शख्सियत कैसी है, शायरी कैसी है, वो पढ़ते आपके सामने माइक पर खुलेंगी। जनाब ताहिर सऊद साहब आपके रूबरू। हज़रात गिरामी, पहले तो अबू शहमा साहिब, सबसे पहले तो सलाम कबूल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, दूसरी अहम बात यह है कि मैं रफ़ीक मोहतरम क़िबला ज़ुबैर अंसारी साहिब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार अशार सुनाए, और साथ ही में आपने रुबाइयाँ भी सुनाई। गोया आप इस जश्न के 100% मुस्तहिक थे, और इस जश्न के लिए मैं अबू शहमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुस्तहिक के लिए मेज़ का इंतखाब किया और प्रोग्राम को सजाया। यहाँ आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत मोहतरम आदिल रशीद साहिब मौजूद हैं, और बड़ी मुअक्कर शख्सियत इस इलाके की सदारत कर रही हैं। अभिषेक तिवारी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शुअरा, रिजवान फारूकी साहिब क्या खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं। एक मतला पढ़ता हूँ कि अब भी बेदार अगर अपना सलीका न हुआ, अब भी बेदार अगर अपना सलीका न हुआ, यूं है फिर जैसे किसी बांझ के बच्चा न हुआ। अब भी बेदार अगर अपना सलीका न हुआ, यूं है फिर जैसे किसी बांझ के बच्चा न हुआ। शेर की हिफाजत कीजिएगा। ऐसी बेटी है मेरे घर में खुदा की कुदरत, ऐसी बेटी है मेरे घर में खुदा की कुदरत, ये भी एहसास नहीं मुझको कि बेटा न हुआ। क्या कहने भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। ये भी एहसास नहीं मुझको कि बेटा न हुआ। बहुत शुक्रिया। ये भी एहसास नहीं मुझको कि बेटा न हुआ। एक शेर, बल्कि मतला मुलाहिजा करें एक और। कहता हूं कि रिश्तों का कर्ज ऐसे चुकाना पड़ा मुझे, रिश्तों का कर्ज ऐसे चुकाना पड़ा मुझे, ख्वाबों का रोज खून बहाना पड़ा मुझे। ऐसे चुकाना पड़ा मुझे, ख्वाबों का रोज खून बहाना पड़ा मुझे। मैं रूह चाहता था सदा और वो बदन, मैं रूह चाहता था सदा और वो बदन, आखिर को उनसे हाथ छुड़ाना पड़ा मुझे। मैं रूह चाहता था सदा और वो बदन, आखिर को उनसे हाथ छुड़ाना पड़ा मुझे। शेर की हिफाजत कीजिएगा। गुर्बत पे अपनी फूट के रोया मैं बेशुमार, गुर्बत पे अपनी फूट के रोया मैं बेशुमार। जब पंछियों को छत से उड़ाना पड़ा मुझे,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। जब पंछियों को छत से उड़ाना पड़ा मुझे, एक मतलब पहली मर्तबा कहीं पढ़ रहा हूं और शेर सुनाना मकसद है। जी मैं सर एक मतलब एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद आप कहो। कहता हूं कि सबको ले डूबा थोड़ी देर के बाद, सबको ले डूबा, सबको ले डूबा थोड़ी देर के बाद, उसका कुछ कहना थोड़ी देर के बाद, सबको ले डूबा थोड़ी देर के बाद, उसका कुछ कहना थोड़ी देर के बाद। शेर ये सुनाना चाहता था, देखिएगा कि इसके अंदर अगर कोई मुसव्विरी हो सकी होगी कि उसका कुछ कहना थोड़ी देर के बाद, उसके होठों को सांप ने चूमा, उसके होठों को सांप ने चूमा, जहर अमृत था थोड़ी देर के बाद, उसके होठों को सांप ने चूमा, उसके होठों को सांप ने चूमा, जहर अमृत था थोड़ी देर के बाद, जहर अमृत था थोड़ी देर के बाद। एक मतलब यूं कहा है कि क़िबला आदिल रशीद साहिब यहां तशरीफ फरमा है कि जहर अमृत था थोड़ी देर के बाद, कि हर बार साफ मिलते हैं सब अव्वलीन लफ्ज, हर बार खान साहिब बतौर खास, हर बार साफ मिलते हैं सब अव्वलीन लफ्ज, होते हैं उसकी आंख में ताजा तरीन लफ्ज। हर बार साफ मिलते हैं सब अव्वलीन लफ्ज, होते हैं उसकी आंख में ताजा तरीन लफ्ज। शेर ये सुनाना चाहता हूं कि ऐ आस्ती के सांपों, सुनो कान खोल कर, ऐ आस्ती के सांपों, सुनो सुनो कान खोल कर, मेरी लुगत में है ही नहीं आस्तीन लफ्ज। ऐ आस्ती के सांपों, सुनो कान खोल कर, मेरी लुगत में है ही नहीं आस्तीन लफ्ज, मेरी लुगत में है ही नहीं आस्तीन लफ्ज। एक मतलब यहां से यूं सुनाना चाहता हूं कि मेरी लुगत में है ही नहीं आस्तीन लफ्ज, कि सारी दुनिया से जो मख्फी था वो दिल ढूंढ लिया, सारी दुनिया से जो मख्फी था वो दिल ढूंढ लिया, आखिर एक शख्स ने दरवाजा दिल ढूंढ लिया। सारी दुनिया से जो मख्फी था वो दिल ढूंढ लिया, आखिर एक शख्स ने दरवाजा दिल ढूंढ लिया, आखिर एक शख्स ने दरवाजा दिल ढूंढ लिया। बतौर खास, आखिर एक शख्स ने दरवाजा दिल ढूंढ लिया कि ऐसे एक सांप से, ऐसे एक सांप से अब पाला पड़ा है कि न पूछ, ऐसे एक सांप से अब पाला पड़ा है कि न पूछ, आस्ती मिल न सकी उसको तो दिल ढूंढ लिया। ऐसे एक सांप से अब पाला पड़ा है कि न पूछ, आस्ती मिल न सकी उसको तो दिल ढूंढ लिया। आस्ती आदिल रशीद साहिब का हुक्म है एक गजल का, मैं वो गजल मुसलसल पढ़ता हूँ।
अता कहता हूं कि उसे मैं रोज अजियत में डाल देता हूं, उसे मैं रोज अजियत में डाल देता हूं कि उसकी बात को सुनता हूं टाल देता हूं, उसे मैं रोज अजियत में डाल देता हूं कि उसकी बात को सुनता हूं टाल देता हूं। ऐ हिज्र ओढ़ के गफलत से सोने वाले शख्स, ऐ हिज्र ओढ़ के गफलत से सोने वाले शख्स, मैं सारी रात अज़ाने विसाल देता हूं। ऐ हिज्र ओढ़ के गफलत से सोने वाले शख्स, मैं सारी रात अज़ाने विसाल देता हूं। अब उसको खूब हिसाबो किताब आ गया है, अब उसको खूब हिसाबो किताब आ गया है। मैं उसकी आंखों को हर दिन सवाल देता हूं, अब उसको खूब हिसाबो किताब आ गया है, अब उसको खूब हिसाबो किताब आ गया है। मैं उसकी आंखों को हर दिन सवाल देता हूं। मुलाहिजा करें कि मैं तेरी खूबियां, क़िबला ज़ुबैर अंसारी, मैं तेरी खूबियां मुंह पर बयां करूं न करूं, मैं तेरी खूबियां मुंह पर बयां करूं न करूं, तेरे मिजाज की अक्सर मिसाल देता हूं। मैं तेरी खूबियां मुंह पर बयां करूं न करूं, तेरे मिजाज की अक्सर मिसाल देता हूं, तेरे मिजाज की अक्सर मिसाल देता हूं। ऐ काश खुद से भी ऐसे निकाल सकता है, ऐ काश खुद से भी ऐसे निकाल सकता है। मैं जैसे ऐब गजल से निकाल देता हूं, ऐ काश खुद से भी ऐसे निकाल सकता है। मैं जैसे ऐब गजल से निकाल देता हूं, मैं जैसे ऐब गजल से निकाल देता हूं। मैं अपनी रूह की तस्कीन के लिए हर दिन, मैं अपनी रूह की तस्कीन के लिए हर दिन जरा सा रिज़्क़ परिंदों को डाल देता हूं। वाह 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 वाह, बन गया शेर भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत खूब। मैं अपनी रूह की तस्कीन के लिए हर दिन वाह, जरा सा रिज़्क़ परिंदों को डाल देता हूं। परिंदे इसलिए आते हैं मेरे घर ताहिर, परिंदे इसलिए आते हैं मेरे घर ताहिर, वो जानते हैं मैं रिज़्क़ हलाल देता हूं। उसे मैं रोज अज़ियत में डाल देता हूं। परिंदे इसलिए आते हैं मेरे घर ताहिर, वो जानते हैं मैं रिज़्क़ हलाल देता हूँ, वो जानते हैं मैं रिज़्क़ हलाल देता हूँ।